दोस्तों, आज के हम इस मैथ में भी अलग अलग तरह के सिलेक्टेड प्रश्न चुन के लाए हैं आपके लिए, उस पर हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन प्रश्नों को फटाफट आपके सामने हल करता हूँ। आराम से देखिए, इजली समझिए तरीका कैसे बनाने का। देखो, पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, आयताकार मैदान इस तरह से होगा, ये जो लंबाई है ये 20 मीटर है। ठीक है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। यानी आयत है तो उसको मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो L इंटू बी होगा, है ना, 20 गुणे 10 यानी 200 वर्ग मीटर होगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं, टिक मारना पड़ता है, तो जिसमें सही होगा उसमें आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, इजली बन गया ना आपको। आपको फॉर्मूला याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब परिमिति बराबर का 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब होता है लंबाई, बी में होता है चौड़ाई, का दोनों जोड़ दो, बीच दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगला समझो। अगला प्रश्न देखो, अलग है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें यदि 11/33 बराबर x/39 हो, है ना। 11/33 x/39 तो यहीं तक कट जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा हल करके दिखा देता हूँ। 11 का 11 गया, 33 कट गया, यहाँ गया 1/3 और x/39 का हो गया। ठीक है, तो 3 के साथ गुना, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा, 3x हो जाएगा यहाँ पे। 3x लगा 39 इंटू 39, 3 से काट दो 13, यानी x का मान आपका निकल गया 13। इस तरह का जो होता है ना, उसको इजीली फटाफट वहीं पे काट दो। देखो, मैंने यहीं पे काट दिया। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16 माइनस x/x बराबर 20/10, तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दो। ठीक है, तो इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, इसका इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा पहले 20x और ये हो जाएगा 16 दिए हैं 160 प्लस माइनस 10x। ठीक है, अभी 20x प्लस में है और ये 10x एक जाति है, x का एक साथ लाओ, क्योंकि एक जाति के ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माने माइनस में है, इसके पहले का चिन्ह इधर जाएगा तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो 20 और 10 क्या होगा, 30x हो जाएगा। 20x प्लस 10x बराबर 160 बचेगा। यहाँ पे 30 से x बराबर 160, x बराबर क्या होगा 160/30 से काट दो, है ना, तो 16/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो जरा। अगला बोर्ड है व्यंजन है, व्यंजन बोर्डमास है। ये 6 इंटू 4 माइनस 2 भागा 2 का मान ज्ञात करें। ये बोर्डमास है। बोर्डमास का समझते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, उस पर जोड़ घटाओ, है ना, तो उसी से हल करना है। बोर्डमास में बोर्डमास का ही तरीका अपनाना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो पहले भागा दे देंगे, यहाँ भागा दे देंगे, क्या 1 बच जाएगा, तो सीधी बात 24 माइनस 1 यानी 23 आंसर हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं। 24 में जो 22 होगा, 22 को 2 से भाग दे, 11 आंसर ले आएगा, ये गलत है। 11 आंसर आएगा, वो गलत है, ध्यान रखना आपको। अभी देखो, ये थोड़ा टफ है, इसको हम 2 तरीका बताएंगे। 1296 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखो, 1296 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे ना, तो एलसीएम के तरीके से भी हल कर सकते हैं। 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 3 6, है ना, 3 2 छक्का 8, 2 16। एक बार एलसीएम के तरीके से हल कर रहा हूँ। वर्गमूल तरीके से हल करने का तरीका ये नहीं, देखो वर्गमूल तरीका समझना, देखो सीधे समझो। वर्गमूल देखो 1296 ऐसे लकीर खींचना आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना है, ऐसा एंगल लेंगे ना, जो जैसे 2 लेंगे तो 4 उतरेगा यहाँ पे, 3 लेंगे तो 9 उतरेगा यहाँ पे, 4 लेंगे 16 उतरेगा। तो 4 नहीं ले सकते हैं कि 16 नहीं 12 ही है, तो 3 लेंगे यहाँ पे, और जो लेंगे यहाँ लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, और उसको यहाँ पे भी जोड़ना पड़ता है। देखो, जो अंक लिखोगे या जो लोगे उसको वहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ जोड़ना पड़ता है। तो 3 3 या 9 हो गया यहाँ पे। अब 12 में हो गया बच्चा 3, उतार दो 3 6, अब 3 3 हो गया 6 हो गया। अब ये 6 उतर गया यहाँ पे। अब ऐसा यहाँ लिखो, यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई भी होगा और वो उतरेगा यहाँ पे। अगर 1 लेंगे तो 61 से नहीं कटेगा, 2 लेंगे तो 62 से नहीं कटेगा, 2 4 नहीं कटेगा, 3 लेंगे
देखते 3 लेग देखते हैं, 63 लेते हैं, 3 3 9 6 18 नहीं कटेगा। 6 लेग देखते हैं, 6 6 36, 3 36 3 चले, हाँ 6 से कटेगा। देखो 6 लिखेंगे यहाँ पे तो हो जाता है 396, यानी कट जाता है, और 6 जोड़ देंगे यहाँ पे। तो आपको आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि आपका पूरा कट गया ना, तो यहाँ पे 6 लिख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा 6, है ना। तो इस तरह से वर्गमूल बनना होता है। अब इसका भी 1296 का 202 से काटते जाओगे, लास्ट में जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में 36 आंसर आएगा। एक और देख लो, अलग टफ टाइप के हैं, साइड एग्जाम में है जब इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखो ये समानुपात का है, ठीक है। इसको थोड़ा और इजीली से बताएंगे थोड़ा। प्रश्न में ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए बी सी तथा ए सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखो पहले ये अनुपात है ना, कर लो। अभी ए बी बैठा दो मान यहाँ पे 5 6 6 7। जैसे इसमें क्या तरीका होता है, जैसे एक अंदर 6 का दोनों बराबर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, जैसे समीकरण में गुना करते हैं, इसका इनके साथ उसका उसके साथ, है ना। तो डायरेक्ट इसको ए बी सी कर सकते हैं, ए बी सी डायरेक्ट कर सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना 6, सी का वैल्यू कितना 7। तो सिंपल सा है। वो बोलेगा ये सी निकालने के लिए तो ए का वैल्यू कितना 5, सी का 7, तो ये इसलिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर पर किताबों में लिखा हुआ है उसमें नंबर पर नहीं जाना है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको अपनाना है। शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे, सफलता का यही सीढ़ी है, शॉर्ट ट्रिक से आगे बढ़ो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक साथ में, ठीक है। थैंक यू, मेरी वीडियो लाइक कर लीजिएगा।